हाय वेलकम बैक। आज हमारा क्लास नंबर 20 है एंड आज हमें समझना है क्लिपिंग मास्क। तो हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क होता क्या है और उसको यूज करके हम इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सी मेरे पास एक इमेज है, राइट। अब पहले हम समझेंगे क्लिपिंग मास्क होता क्या है, फिर उसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर। नए लेयर पे मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूं, कैसे? हमारे एलिप्टिकल मार्की से। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसमें मैं एक कलर दे रहा हूं। मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब मेरे पास दो लेयर्स हैं, एक लेयर पे मेरा इमेज है और दूसरे लेयर पे हमारे पास एक सर्कल है। फर्स्ट सर्कल को मैं रख रहा हूं नीचे, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने बस इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो मेरा इमेज ऊपर में आ गया एंड दैट इज द रीजन कि हमारा सर्कल तभी दिखेगा जब हम इसको ऑफ करेंगे। अब अगर हम पहले समझे कि हमारा लेयर मास्क क्या कर रहा था, लेयर मास्क के मदद से हम इमेज में से किसी एरिया को हाइड कर रहे थे और किसी एरिया को शो कर रहे थे, राइट। हमें इतना पता है कि जब हम मास्क बनाते हैं, मास्क के मदद से क्या होता है, कुछ हाइड या फिर कुछ रिवील होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। अब फर्स्ट हमारे इमेज के लेयर पे राइट क्लिक करो तो हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्या हुआ देखो, हमारा इमेज सिर्फ हमारे सर्कल के अंदर दिख रहा है। एंड इफ आई चेक हियर, हमारा जो लेयर का थंबनेल है वो थोड़ा सा मूव हो गया है और यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ रहा है जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने राइट क्लिक करके ये ऑप्शन दिया था, देखो अभी क्या दिखा रहा है, रिलीज क्लिपिंग मास्क। रिलीज कर देंगे तो फिर से हट जाएगा, फिर से राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ये ऑप्शन हमने इनेबल किया था, क्या हुआ, हमारा इमेज क्लिप हो गया इस लेयर के सॉलिड एरिया में। मतलब अगर मैं इसको ऑफ करूं, हमारा जो बॉटम लेयर है, राइट, इस सर्कल को छोड़ के बाकी सब कुछ कैसा है, ट्रांसपेरेंट, राइट। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेकर्स। तो जब हमने क्लिपिंग मास्क ऑन किया, नीचे वाले लेयर का जितना भी सॉलिड एरिया था, सॉलिड एरिया कौन था, सर्कल, उतने पोर्शन के अंदर हमारा जो इमेज है वो क्लिप हो गया। तो वो इमेज उसके बाहर नहीं दिखेगा। एंड नाउ अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे मूव करूं, सी, इस तरीके से अपने इमेज को आप देख सकते हैं। इमेज हमारा पूरा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि इमेज बस इस सर्कल के अंदर दिखेगा। अगर मैं कंट्रोल टी करके सर्कल का साइज इंक्रीज करूं तो वो उतने ही पोर्शन को शो करेगा जितना उसका साइज है। तो क्लिपिंग मास्क का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक लेयर को हम एक दूसरे लेयर के अंदर क्लिप कर देंगे, कितने पोर्शन में, जितना उसका सॉलिड एरिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें सिर्फ सर्कल बन के आ रहा है ना। इफ आई सिलेक्ट दिस लेयर एंड आई गिव ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस से क्या होगा, हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। एंड अभी मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं है, तो फिल कहां पे होगा, एंटायर लेयर पे। अभी अगर क्लिपिंग मास्क है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, क्यों, बिकॉज एंटायर लेयर पे ही हमारा क्या है, कलर है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके रिलीज कर दूं इसको, नो डिफरेंस। समझ में आया? फिर से अगर मैं एक सिलेक्शन बनाऊं लाइक दिस, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, तो उसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट हो गया। बैक स्पेस टू डिलीट इट, यहां पे देखो हमें दिख रहा है, राइट। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब फिर से अगर मुझे क्लिपिंग मास्क देना है, तो एक तो है कि मैं राइट क्लिक करके इस ऑप्शन से कर सकता हूं। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट होल्ड करो। क्या होल्ड करना है, ऑल्ट होल्ड किया, कर्सर को लेके आओ कहां पे, इन दोनों लेयर्स के ठीक बीच में। तो ऑल्ट होल्ड करके जैसे ही कर्सर को ला रहे हैं, देखो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है ना। एक छोटा सा एरो आ रहा है और इसका साइड में एक बॉक्स है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉप वाला लेयर है वो नीचे वाले लेयर में क्लिप हो जाएगा। तो अब क्लिक करो, हो गया। तो क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने के दो तरीके हैं, लेयर पे राइट क्लिक, अदरवाइज ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक दोनों लेयर्स के बीच में। तो अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को मूव करूं, देखो वैसे ही वर्क कर रहा है। तो आई होप क्लिपिंग मास्क के जो बेसिक्स हैं वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के मेन इमेज पे। अब इस इमेज में मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। इसको मैंने पहले से ही सेपरेट करके रखा है एंड बिलो इट आई हैव एन इमेज, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए कि जब मैं इस ग्लास को मूव करूंगा, मेरे सर्कल के अंदर हमारा जो इमेज है वो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है।
और उसको छोड़ के, मतलब इस सर्कल को छोड़ के बाकी सब मुझे कैसा चाहिए, ब्लर, धुंधला, मतलब क्लैरिटी कम होगा, विजिबिलिटी कम होगा, मतलब हमें हमारे लेयर को ब्लर करना पड़ेगा। फाइन, बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि चलो हम इमेज को कर देंगे ब्लर, पर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर मुझे उसको क्लियरली देखना है। तो मैं कैसे करूंगा, फर्स्ट इस लेयर को हम ऑफ कर रहे हैं, हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है उसका मैं एक कॉपी ले रहा हूं, ठीक है। तो दो लेयर्स आ गए, एक को मैं नाम दे रहा हूं ब्लर बीजी, तो उसको हम ब्लर करेंगे, और एक को मैं नाम दे रहा हूं शार्प, ठीक है। तो अब मुझे इस लेयर को ब्लर करना है, राइट। तो मैं इस लेयर को पहले ऑफ कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे इस लेयर पे इफेक्ट पता नहीं चलेगा। गो टू फिल्टर, गो टू ब्लर, और यहां से ले लो गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गॉसियन ब्लर का हमारा बॉक्स आ गया, सो आई जस्ट गिव इट 17 एंड मेरे लिए ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन ओके, ब्लर हो गया। तो अब देखो हमारे पास एक ही इमेज के दो लेयर्स है, एक पे हमारा इमेज फुल्ली शार्प है और दूसरे पे वो ब्लर है, ठीक है। इसको जब हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस पता चल रहा है, राइट। मुझे इस लेयर को देखना है सिर्फ इस सर्कल के अंदर, एंड सी अगर मुझे इस टाइप का कुछ करना है, राइट, तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि इसको नीचे रख दिया और इस इमेज को इसके अंदर क्लिप कर देंगे, ये तो हो जाना चाहिए, राइट। पर देखो नहीं हुआ, हमें जो करना है दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस वे, यहाँ पे वो नहीं हुआ जो हमें चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम इस लेयर को सिर्फ देखें, हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास का लेयर है उसमें सॉलिड एरिया क्या है, इसका ये जो फ्रेम और ये ग्रिप है ना, पर हमें हमारा इमेज वहां पे तो चाहिए ही नहीं। हम हमारे इमेज को देखना चाहते हैं इस सर्कल के अंदर, मतलब जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था उस तरीके से हमें यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना होगा, ठीक है। So I'm turning the layers on again. I'm taking a new layer. I'm turning this one off. और इसमें मुझे एक सर्कल बनाना है, so I will take my elliptical marquee. होल्ड करो शिफ्ट ताकि वो परफेक्ट बने, एंड फिर इसको हम रख देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा साइज का इशू है, तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, दिस इज गुड एनफ फॉर मी, ठीक है। सो आई विल गिव इट अ कलर, कोई भी कलर हो सकता है। अभी के लिए हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका कलर है ब्लैक, सो आई एम गिविंग दिस वन व्हाइट। व्हाइट हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर, सो कंट्रोल बैक स्पेस, हो गया। कंट्रोल डी, इस सर्कल के अंदर मुझे इस इमेज को देखना है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कीपिंग माई मैग्नीफाइंग ग्लास एट द टॉप, सबसे ऊपर। आई एम टर्निंग दिस लेयर ऑन, और इसका मैं नाम दे रहा हूं ग्लास, और जो हमारा फ्रेम है इसका मैं नाम दे देता हूं ग्रिप, ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स को मैं अभी ऑफ कर रहा हूं, बिकॉज मेन अभी हमें ये समझना है, हमने यहां पे जो किया था अभी हम एग्जैक्ट वही करने वाले हैं। हम इस इमेज को देखना चाहते हैं हमारे सर्कल के अंदर, तो मेक श्योर करो कि सर्कल नीचे है और इमेज ऊपर में है। दोनों लेयर्स के बीच में आ जाओ और होल्ड करो ऑल्ट, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ जाएगा, एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, हो गया। इफ आई मूव माई सर्कल, काम कर रहा है, नो इशू। तो अब मैं इन लेयर्स को ऑन कर दूंगा, हो गया। तो बहुत इजीली हमने हमारा जो इफेक्ट क्रिएट करना था कर दिया। बट अभी एक चीज इसमें बाकी है, क्या बाकी है कि आई वांट कि जब मैं इस ग्रिप को मूव करूंगा ना, मैं चाहता हूं मेरा ग्लास भी साथ में मूव हो, पर वो तो नहीं हो रहा है ना। ये इफेक्ट तभी रियलिस्टिक लगेगा जब ग्लास फ्रेम के साथ मूव होता है। बट हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सी, आई एम मूविंग द फ्रेम बट द ग्लास इज राइट हियर, वो सर्कल तो मूव नहीं हो रहा। इसको करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है और वो बहुत ही सिंपल है। हम चाहते हैं कि ये दोनों लेयर साथ में मूव हो, राइट। मतलब एक को मूव करेंगे, दूसरा उसके साथ में मूव होगा, मतलब दोनों के बीच में हमें क्या क्रिएट करना है, एक लिंक। तो लिंक कैसे क्रिएट करें? जिन लेयर्स को आपस में लिंक करना चाहते हो, फर्स्ट उन दोनों को सिलेक्ट करो। तो एक देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और दूसरे वाले को सिलेक्ट करने के लिए आई विल होल्ड कंट्रोल, एंड कंट्रोल के साथ मैं इस पे करूंगा लेफ्ट क्लिक। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया होता तो ये भी सिलेक्ट हो जाता, सो आई एम यूजिंग कंट्रोल। अब इन दोनों लेयर्स को लिंक करना है, यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक छोटा सा जेम्स क्लिप जैसा आइकन आ रहा है, राइट। इस पे कर्सर को रखो तो देखो क्या लिख के आता है, लिंक लेयर्स। तो हमें वही करना है, राइट।
तो बस इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेम आइकन लेयर के यहाँ पे भी आ जाएगा। आ गया? नाउ सी द डिफरेंस। व्हेन आई एम सिलेक्टिंग दिस लेयर, दिस इज नॉट सिलेक्टेड, दैट्स फाइन, बट जब मैं इसको मूव करूंगा, अब हमारा सर्कल हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? इफ आई चेंज द साइज, कंट्रोल टी, किसका? मैं ग्रिप का कर रहा हूं, इसका भी साइज चेंज हो गया। If I want, I can also control T and flip horizontal, and also I can reduce the size. This is going to work in the same way. एक बार जब उनको लिंक कर देते हो तो वो फिर साथ में ही काम करेगा। एक को ट्रांसफॉर्म करोगे दूसरा ट्रांसफॉर्म होगा, एक को रोटेट करोगे तो दूसरा भी साथ में रोटेट हो जाएगा। समझ में आया? तो डिफरेंट इमेजेस में आप क्लिपिंग मास्क क्रिएट करो और देखो कि वो वर्क कैसे कर रहा है। ये इफेक्ट जो हमने आज क्रिएट किया, इसको ऑब्वियसली क्रिएट करना इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।